हेलो डियर स्टूडेंट, आई वेलकम टू यू ऑल इन द क्लास ऑफ एसएमडीटी फिजिक्स। स्टूडेंट, हमारा टॉपिक चला था जीएम काउंटर अर्थात गाइगर मूलर काउंटर। ठीक है स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट, इसकी हमने स्ट्रक्चर पढ़ लिया था, वर्किंग को पढ़ लिया था, प्रिंसिपल को पढ़ लिया था। ठीक है स्टूडेंट, आज जो अपन एक टॉपिक इसमें डिस्कस करेंगे सेपरेटली, आज अपन केवल उसी की ही बात करेंगे जिसका नाम है क्विंचिंग प्रोसेस अर्थात समन प्रक्रिया। ठीक है स्टूडेंट, इसमें अपन देखो मैं आपको बताऊंगा डेड टाइम क्या होता है, रिकवरी टाइम क्या होता है या पैरालाइसिस टाइम क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर बनाई है और उसके बाद ग्राफ को क्या किया है, डिनोट किया है। अब देखिए स्टूडेंट, यदि क्विंचिंग प्रोसेस की अपन बात करें तो ये प्रोसेस, पहले तो ये बताऊंगा कि ये प्रोसेस ज़रूरी क्यों रहती है, अपन इसको यूज़ क्यों करते हैं। ठीक है, दूसरी बात, अब ये प्रोसेसिंग होती है तो होती कैसे है, इसमें एक प्रोसेसिंग और होती है स्टूडेंट जिसको अपन बोलते हैं सेल्फ क्विंचिंग। तो वो प्रोसेस कैसे होती है ये सारा कुछ पढ़ेंगे अपन स्टूडेंट इस वीडियो में। तो आइए अपन वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ कि यदि मैं मोबिलिटी की बात करूँ स्टूडेंट, प्रोटॉन की, और मोबिलिटी की ही बात करूँ इलेक्ट्रॉन्स की, तो आप जानते हो स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी प्रोटॉन के रेस्पेक्टिव में 1000 टाइम क्या होती है, ज़्यादा होती है। अर्थात जो गतिशीलता है इलेक्ट्रॉन्स की वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के रेस्पेक्ट में क्या होगी, 1000 टाइम ज़्यादा होगी, पहली बात। अब इस चीज़ से कैसे लिंक है ये समझना है स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए हम बात करें, जैसे मान लीजिए कि जीएम काउंटर में आपने कुछ इंसर्ट करवाया, जैसे मान लीजिए बीटा पार्टिकल्स या कोई एक रेडिएशन को आपने क्या करवाया, इंसर्ट करवाया। ठीक है, अब ये रेडिएशन क्या करेगी स्टूडेंट, आप जानते हो कि अक्रिय गैस है, उससे क्या करेगी, टक्कर करेगी, और टक्कर करके इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देगी, फ्री कर देगी। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देगी, फ्री कर देगी। अब इलेक्ट्रॉन की चूंकि मोबिलिटी ज़्यादा है तो तुरंत कहाँ पे आ जाएंगे, एनोड पे आ जाएंगे। ये क्या है, एनोड। देखिए स्ट्रक्चर आप स्टूडेंट जानते हो, प्रीवियस वीडियो में हमने स्ट्रक्चर को अच्छे से डिस्कस किया, हालांकि वो स्ट्रक्चर तो मैंने कंप्लीट बनाया ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि इस टॉपिक में केवल इतने ही स्ट्रक्चर क्या है, काम आनी है, बाकी यूजफुल नहीं है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, ये इलेक्ट्रॉन 1000 टाइम ज़्यादा क्या करेंगे, मोशन करेंगे, तो ज़्यादा जल्दी क्या यहाँ पे आके डिजोल्व हो जाएंगे, तो ये तो इलेक्ट्रॉन्स खत्म हो जाएंगे। ठीक है, बचेंगे क्या स्टूडेंट, बचेंगे ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। ठीक है, अब पूरे जीएम काउंटर में स्टूडेंट एनोड के पास क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इकट्ठा हो जाएंगे। ठीक है, अब ये चार्ज पार्टिकल किस तरफ मोशन करेंगे, कैथोड की तरफ। सिंपल सी बात है। अब आपके मन में डाउट हो कि सर कैथोड की तरफ क्यों मूव करेंगे, तो कैथोड तो आप जानते हो स्टूडेंट ये क्या होता है, नेगेटिव। तो सिंपल सी बात है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल किसकी तरफ फ्लो करेंगे, नेगेटिव की तरफ। ठीक है स्टूडेंट, अब ये जब फ्लो करेंगे, पर ये क्या है, भारी पार्टिकल है स्टूडेंट। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो होते हैं वो हेवी पार्टिकल होते हैं, किसमें, मास में। ठीक है, और वेलोसिटी में क्या होते हैं स्टूडेंट, बहुत कम होते हैं। तो मतलब इनको कैथोड तक पहुंचने में टाइम लग जाता है स्टूडेंट। ये टाइम कितना लगता है, ये टाइम होता है लगभग 100 माइक्रोसेकंड के बराबर, पहली बात। दूसरी बात स्टूडेंट, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए तो जीएम काउंटर में केवल और केवल क्या बचे, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल बचे। अब ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल क्या करेंगे, आप जानते हो स्टूडेंट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेंगे, जनरेट करेंगे, जो जस्ट क्या होगा, अपोजिट किसके, जो हमने लगाया है। तो ये जो हमने पॉजिटिव जो हमने वोल्टेज सेट किया है उसको क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो उस वोल्टेज को यदि कम कर देंगे तो उस दरमियान जब कोई बाहर से दूसरा पार्टिकल, जैसे मान लीजिए कि बीटा पार्टिकल आप इंसिडेंट करवा रहे हो, आएगा, तो जीएम काउंटर क्या नहीं कर पाएगा, इस टाइम पीरियड के दौरान नए पार्टिकल को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। अर्थात होगा क्या स्टूडेंट, नए पार्टिकल का संसूचन जीएम काउंटर नहीं कर पाएगा। इसी समय को अपन क्या बोलते हैं, डेड टाइम या विश्रांति काल। एक बार मैं वापस समझाऊंगा पूरा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप अपन यहाँ तक पहुँचते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन समझते हैं क्विंचिंग प्रोसेस। क्विंचिंग प्रोसेस होती है स्टूडेंट, देखिए ये जब चार्ज पार्टिकल मान लीजिए लेट पहुँचेंगे, लेकिन पहुँचेंगे तो किस पे, कैथोड पे। कैथोड पे पहुँचेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देंगे, कैथोड से फ्री कर देंगे। तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन्स भी फ्री कर रहे हैं कैथोड वाले, और पहले जो पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स थे वो भी सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स को क्या करें, प्रोड्यूस करें। तो इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स मिलकर क्या पैदा कर देंगे, स्पार्किंग पैदा कर देंगे। क्या पैदा कर देंगे स्टूडेंट, विसर्जन पैदा कर देंगे। ठीक है, अब इस विसर्जन से होगा क्या स्टूडेंट, ये विसर्जन रहेगा कंटिन्यूअस।
कंटिन्यूअस, अर्थात सतत विसर्जन होता रहेगा। अब ये विसर्जन यदि नहीं रुका तो जो नए पार्टिकल इंसिडेंट हो गए उनको जीएम काउंटर डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। अब नहीं कर पाएगा तो अपन को ये जो स्पार्किंग है उसको रोकना ज़रूरी है। तो स्पार्किंग को रोकने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? क्विंचिंग प्रोसेस कहलाती है। अर्थात जीएम काउंटर में विसर्जन को रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? समन प्रक्रिया कहलाती है। स्टूडेंट आपको परिभाषा 1.5 नंबर में पूछ सकते हैं कि जीएम काउंटर में समन प्रक्रिया क्या होती है। तो इसकी मैं परिभाषा लिख रहा हूँ, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वरना आपको ये बात ऐसे ही याद रह जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो जीएम काउंटर में छोटी सी इन शॉर्ट ही लिखूंगा, जीएम काउंटर में स्पार्किंग को रोकने की प्रक्रिया अर्थात विसर्जन को रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्विंचिंग प्रोसेस कहलाती है, अर्थात समन प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है स्टूडेंट, पहली बात। दूसरी बात, समन प्रक्रिया को अपन रोक कर क्या कर सकते हैं कि भाई नए पार्टिकल है उनको डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, जैसे ही पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, अब आपको स्टार्ट पढ़ाऊंगा मैं आपको डेट टाइम, जो कि अभी हमने डिस्कस किया था। तो जैसे ही चार्ज पार्टिकल क्या करते हैं, फ्री होते हैं, ठीक है, कैथोड तक पहुंचते हैं, तो कैथोड तक पहुंचने में इनको क्या लग जाता है? समय लग जाता है। कितना? 100 माइक्रोसेकंड। ठीक है, इतने समय तक ये सारे के सारे चार्ज पार्टिकल किस में रहते हैं स्टूडेंट? जीएम काउंटर में। और ये तुरंत क्या पैदा कर देते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर देते हैं, जिसकी वजह से जो जीएम काउंटर का एक्चुअल वोल्टेज है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अर्थात यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये वो इस वोल्टेज पर जीएम काउंटर काम कर रहा है, इससे क्या कर देगा? कम कर देगा। तो इतने टाइम तक जो नए पार्टिकल है उनको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। दूसरी बात, और इसको यदि सिंपल भाषा में समझे तो इतने टाइम तक जो जीएम काउंटर है वो बिल्कुल काम नहीं करेगा। तो ये समय क्या कहलाता है? डेड टाइम या विश्रांति काल कहलाता है। विश्रांति काल। अब विश्रांति काल की परिभाषा पूछते हैं। ठीक है, विश्रांति काल की परिभाषा पूछते हैं। तो विश्रांति काल की परिभाषा क्या होगी? वह समय जिसमें जीएम काउंटर काम नहीं करता या नए पार्टिकल को डिटेक्ट नहीं करता, या नए आने वाले पार्टिकल को डिटेक्ट करने में असमर्थ होता है। क्या कहलाता है? विश्रांति काल या डेड टाइम कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो दो परिभाषा क्लियर हुई। तीसरी परिभाषा होती है स्टूडेंट रिकवरी टाइम। रिकवरी टाइम का मतलब होता है कि वह टाइम जिस टाइम में जीएम काउंटर अपनी पूर्व अवस्था या पूर्व वोल्टेज में, देखिए पूर्व वोल्टेज ये रहा है ना, इसमें आने में जो टाइम लगता है वो क्या कहलाता है? रिकवरी टाइम कहलाता है। कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है स्टूडेंट, बहुत सिंपल सी परिभाषाएं हैं। यदि आप कोई कॉन्सेप्ट समझ में आ रखा है तो आपको रटना भी नहीं पड़ेगा, आप जस्ट सिंपल समझ कर लिख सकते हो। रिकवरी टाइम मतलब वह समय जिसमें जीएम काउंटर अपनी पूर्व अवस्था में आता है, अपनी पूर्व अवस्था में आता है। ये लीजिए, तो ये क्या कहलाता है? रिकवरी टाइम कहलाता है। और डेड टाइम और रिकवरी टाइम का योग क्या कहलाता है? पैरालाइसिस टाइम कहलाता है। अर्थात इन दोनों का सम ये क्या कहलाएगा? टीपी, अर्थात टाइम ऑफ पैरालाइसिस। अर्थात इसकी परिभाषा क्या होगी? वह समय टीडी प्लस टीआर क्या कहलाएगा? पैरालाइसिस टाइम। अर्थात विश्रांति काल और पुनर्प्राप्ति काल का योग क्या कहलाता है? यहाँ पर पैरालाइसिस टाइम कहलाता है, जिसको पक्षाघात समय भी बोलते हैं। इसको पुनर्प्राप्ति, इसको पक्षाघात और इसको विश्रांति काल बोलते हैं। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये तीनों डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। मैं एक बार इसको थोड़ा सा जल्दी से बता देता हूँ ताकि आप इसको वापस समझ सको, क्योंकि ये एग्जाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये क्विंचिंग प्रोसेस को समझना, ठीक है, उसके बाद सेल्फ क्विंचिंग को समझना, उसी में ही तीनों टाइम समझना थोड़ा सा क्या हो जाता है स्टूडेंट के लिए, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैं इसको वापस रिकॉल कर देता हूँ। डेड टाइम का तो मतलब वही है कि स्टूडेंट जब जीएम काउंटर काम करेगा ही नहीं। क्यों?
क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल आ गए, इन्होंने वोल्टेज को क्या कर दिया, कम कर दिया तो क्या हो गया, अब वोल्टेज इतना कम हो गया कि नए पार्टिकल को डिटेक्ट करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये तो हो गया डे टाइम। उसके बाद रिकवरी टाइम क्या, वह टाइम होता है कि जब जिसमें वोल्टेज पहले वाले वोल्टेज के बराबर आ जाए। अब आपको भी पता है स्टूडेंट, सारे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एक साथ तो खत्म होंगे नहीं, धीरे धीरे खत्म होंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा, वोल्टेज बढ़ेगा। तो ये टाइम क्या कहलाता है, रिकवरी टाइम। इन दोनों का सम क्या कहलाता है, पैरालाइसिस टाइम। बस इतनी सी ही बात है, ठीक है। अब मैं स्टूडेंट आपको बताऊंगा सेल्फ क्विंचिंग किसे कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, ये टॉपिक जीएम काउंटर में क्विंचिंग प्रोसेस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये यदि समझ आ गया तो स्टूडेंट आप कहीं पर भी कंफ्यूज नहीं होंगे। स्टूडेंट आप आसानी से क्या कर पाओगे, जीएम काउंटर का क्वेश्चन क्लियर कर पाओगे। स्टूडेंट वापस मैं रिवील कर रहा हूँ आपको, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। जीएम काउंटर से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, मतलब अल्टरनेट कभी 1 साल छोड़ के, कभी 2 साल छोड़ के श्योर जीएम काउंटर पे क्वेश्चन आता है, ठीक है स्टूडेंट। अब मैं आपको बताऊंगा सेल्फ क्विंचिंग, और सेल्फ क्विंचिंग समझाऊंगा स्टूडेंट मैं आपको एक डायग्राम से। देखिए सेल्फ क्विंचिंग किसे कहते हैं या सेल्फ क्विंचिंग क्या होती है। देखिए सेल्फ क्विंचिंग, इसके आगे सेल्फ लगा दें ना तो ये बन जाएगी सेल्फ क्विंचिंग। देखिए स्टूडेंट, अपन जानते हैं कि जो जीएम काउंटर में अपन गैस भरते हैं उसमें 90% पार्ट आर्गन का होता है और 10% पार्ट किसका होता है, एथिल एल्कोहल का। अब ये एथिल एल्कोहल ही किसका काम करता है, क्विंचिंग एजेंट का काम करता है। कौन, एथिल एल्कोहल। ये किसका काम करेगा, क्विंचिंग एजेंट का काम करेगा। अब ये करेगा कैसे, ये मैं आपको बताऊंगा। देखिए स्टूडेंट, एथिल एल्कोहल की जो वर्किंग रहेगी किसके लिए स्टूडेंट, क्विंचिंग एजेंट के लिए। तो ये कैसे रहेगी, देखिए इसको आपको मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा कि देखिए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल क्या हो गए, फ्री हो गए। अभी ये भी जैसे हमने समझा, अब ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल आप बताओ स्टूडेंट किस तरफ मोशन करेंगे, एनोड या कैथोड की तरफ। सिंपल सी बात है, कैथोड की तरफ मोशन करेंगे। लेकिन एथिल एल्कोहल बीच में आ जाएगा। एथिल एल्कोहल बोलेगा कि नहीं, आपको कैथोड की तरफ गति नहीं करना। तो करेंगे क्या, जब ये कैथोड की तरफ गति कर रहे होंगे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, तो इनके बीच में आ जाएगा कौन, एथिल एल्कोहल। क्या आ जाएगा, एथिल एल्कोहल, ठीक है स्टूडेंट। अब ये एथिल एल्कोहल क्या करेगा कि इससे टक्कर करवा के इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। इनमें एनर्जी तो है क्योंकि हाई वोल्टेज लगा हुआ है, ठीक है, चार्ज पार्टिकल है, तो सिंपल सी बात है कि ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट होंगे, तो इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। तो ये टक्कर करेंगे किससे, एथिल एल्कोहल से। और एथिल एल्कोहल का आयनन विभव क्या होता है, कम होता है स्टूडेंट, जिस वजह से ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को क्या कर देंगे, त्याग देंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या चला जाएगा, बाहर चला जाएगा, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन वापस किसके साथ मिलेगा, इस मतलब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के साथ। तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मिल गया, एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो ये क्या कर देंगे, ये एक फोटोन को क्या कर देंगे, इमिट कर देंगे। और ये क्या बन जाएगा, उदासीन बन जाएगा। समझ रहे हो, मतलब जो आर्गन के पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज थे, जो कैथोड पे टकरा के इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करते, तो अब उन्होंने किसने डिसॉल्व कर लिया, एथिल एल्कोहल ने उनको रोक लिया कि नहीं आप उधर मत जाओ, बीच में आएंगे एथिल एल्कोहल, टकराएंगे, टकरा के क्या कर देंगे, एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देंगे। अब सिंपल सी बात है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, और ये क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। डिसॉल्व मतलब ये है पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके एक H फोटोन को इमिट करेगा, इमिट करके क्या कर देगा, उदासीन बन जाएगा। और H फोटोन इमिट होगा तो सिंपल सी बात है, अपन को क्या मिलेगा, स्पेक्ट्रम मिलेगा। और उस स्पेक्ट्रम से अपन पता लगा सकते हैं कि हाँ कितने ज़्यादा जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है वो उदासीन हो रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ तक तो समझ में आ गया आपको। अब आपके मन में ये डाउट आएगा कि सर एथिल एल्कोहल भी तो पॉजिटिव हो गया ना, अब ये पॉजिटिव वापस इससे टकरा के क्या कर देगा, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स को प्रोड्यूस कर देगा, जबकि ऐसा नहीं होता। ये एथिल एल्कोहल किसके पास, कैथोड के पास जाता तो है, कैथोड के पास जाता तो है, पर क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। क्या हो जाता है, वियोजित हो जाता है, ठीक है। वियोजित मतलब खत्म हो जाएगा, मिल जाएगा, इसमें मिल जाएगा तो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स को पैदा नहीं करेगा। तो यह प्रक्रिया कहलाती है स्टूडेंट क्या, क्विंचिंग, सेल्फ क्विंचिंग, अर्थात खुद ही क्या कर देना, उसको डिसॉल्व कर देना, ठीक है। एथिल एल्कोहल पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, अब ये तुरंत जाएगा किसके पास, कैथोड के पास, पर टक्कर करके क्या नहीं करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को इमिट नहीं करवाएगा, जबकि खुद ही इसमें क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। डिसॉल्व का मतलब वियोजित हो जाएगा, वियोजित होकर खत्म हो जाएगा। इसका मतलब जो ये आर्गन के पॉजिटिव पार्टिकल से ये सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन पैदा करते, उनको भी रोक लिया,
खुद ने भी पैदा नहीं किया तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, कम हो गए। इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए तो विसर्जन होगा, पर एक थोड़े से टाइम बाद में विसर्जन अपने आप क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं स्टूडेंट सेल्फ क्विंचिंग। ठीक है, अब सेल्फ क्विंचिंग जो आप एजेंट ले रहे हो उसकी कुछ क्या होती है कि प्रॉपर्टीज़ होती है कि ये होना चाहिए स्टूडेंट। तो वह मैं प्रॉपर्टी आपको सीधे बता रहा हूँ, इसका मतलब समझा दूंगा ताकि वीडियो लंबा ना हो। ठीक है, तो सबसे पहला प्रॉपर्टी ये कहती है कि आयनन विभव है ना, जो आप क्विंचिंग एजेंट मिला रहे हो उसका आयनन विभव इस गैस के आयनन विभव से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ताकि उस गैस के पार्टिकल पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागने से पहले ही कौन त्याग देगा, क्विंचिंग एजेंट त्याग देगा और वो क्या हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा। डिजोल्व होने के बाद जो स्पेक्ट्रम देगा, ठीक है, HNO, जैसे मान लीजिए कि ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल आर्गन का, ये इसका इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद HNO फोटोन इमिट करेगा, तो उसका स्पेक्ट्रम क्या बनना चाहिए, स्पष्ट बनना चाहिए। ये क्या होगी, इसकी दूसरी क्वालिटी होगी। तीसरी, समन कारक में ये कहते हैं कि जो मतलब ये एथिल एल्कोहल है, ये जब एक्साइटेट हो, एक्साइटेट कब हो गया, जैसे मान लीजिए कि इसने क्या कर दिया, इसकी टक्कर की, टक्कर करते इसको क्या मिल गई, एनर्जी, तो ये इलेक्ट्रॉन त्याग दे। ठीक है, तो ये क्या कि फोटोन इमिट करे, ना कि क्या हो जाए, खुद ही क्या करने लग जाए, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन को पैदा करने लग जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये इसकी 2 से 3 क्या होती है, प्रॉपर्टीज़ होती है। तो आई होप स्टूडेंट आपको क्विचिंग प्रोसेस समझ आई होगी, सेल्फ क्विचिंग समझ में आई होगी। फिर भी यदि आपको कुछ डाउट्स, तो कुछ क्वेरीज रह जाती है, तो SMDT फाइनल ईयर का जो ग्रुप बना हुआ है उसमें आप मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद, मिलते हैं अपन स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में।